गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ और मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कर रहे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में हम लोग प्रश्नावली नंबर 1.1 कर रहे हैं। 1.1 के 2 सवाल पिछले वीडियो में हम लोग कर लिए थे। अब जो हम लोगों को करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं तो फिर इसके आगे लगाएंगे। तो देखिए क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक पूरी सेना 616 सदस्यों की टीम की है और उसे 32 सदस्यों की एक टीम में एक बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, मार्च करना मतलब जब वो आर्मी इस तरह चलते नहीं है एक साथ ताल मिलाकर, उसे मार्च करना कहते हैं। अब देखिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, मतलब उसको जितने भागों में 2 भागों में बांटा गया तो उन्हें समान स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ठीक है, अच्छा पहले जब आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे तो एलसीएम में बताया गया था कि जब अधिकतम एलसीएम में बताया गया था कि जब कम से कम संख्या पूछेगी तो वहां पे हम लोग एलसीएम निकालते थे, और जब अधिक से अधिक संख्या पूछी जाती है तो वहां पे क्या निकालते थे? एचसीएफ निकालते थे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यहां पर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को करने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन हमने बताया था पिछले सवालों में। क्या बताया था? दोनों संख्याओं में चुनना होता है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। जो संख्या बड़ी होती है उसे A मान लेते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसे क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं को लिखते हैं। एक संख्या है 616। ठीक है, और इससे बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या क्या है? 32। तो इसमें बड़ी संख्या ये है तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे? A मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। अब लगाएंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, आपको वो चीज यहां नहीं लिखना है, ये है A बराबर BQ प्लस R, यही होता है। तो यहां पे देखिए इसमें A का मान क्या है? ये है, तो इसके जगह पे लिखेंगे 616। ठीक, B का मान क्या है? 32। ठीक, अब गुणे इसके पास Q है तो Q यहाँ पे लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। दो चीजें, इन दोनों का मान नहीं पता है। इन दोनों का मान पता करने के लिए क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये है छोटी संख्या कितना? 32, और इसमें 616 में इसका भाग देते हैं। भाग देंगे तो सबसे पहले तो एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 32। इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 2। ठीक, फिर यहाँ पे 6 उतार लेते हैं। 6 उतार गया 296। 10 बार जाएगा तो 320, तो एक बार कम जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार लेके जाइए। 9 दूना 18 को 8 हासिल 1 हुआ, और 9 3 27 और 27 1 28। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखो हासिलेगा 16, और 16 में से 8 जाएगा 8, और ये संख्याएं दोनों कट जाएंगी। यहाँ शेष क्या बचा? 8 बचा। तो शेष वाली संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? R कहते हैं। तो R यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इसकी जो Q का मान होगा वो क्या हो जाएगा? इसका भागफल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, अब यहाँ एक बात देखिएगा, क्या R का मान यहाँ 0 आया है? 0 आया है? नहीं आया है, तो नॉट इजिकल टू 0। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब इस वाले में जो शेष है उसका भाग देते हैं। तो शेष क्या है? ये। अब शेष से भाग देंगे ये वाली संख्या में। ठीक है, भाग विधि से आप लोग एचसीएफ निकाल रहे थे, उसी का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। और चौके क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कट के 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। यहाँ 0 आ जाएगा। अब फिर बीच वाली संख्या को एक जगह पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 32 बराबर यहाँ पे 8 गुणे 4, 8 गुणे 4। ठीक है, और प्लस क्या? 0। यहाँ तो आ गया R बराबर 0। अब पीछे वाले जब सवाल हम कर रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था
कि r का मान जब शून्य प्राप्त हो तो उससे जो ये भाग देने वाली संख्या है वही, जिससे शून्य प्राप्त हो रहा है r का मान, वही संख्या क्या हो जाती है, उसका HCF हो जाती है। अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, अतः 616 तथा 32 का HCF कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, अब देखिए 8 होगा, अतः वो पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो लिखेंगे तो स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला पॉइंट, चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं, देखिए सवाल क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लें और उसका वर्ग करें। ठीक है, वर्ग करें कोई धनात्मक पूर्णांक m के लिए जो 3m या 3+1 के रूप का होता है। मतलब कोई एक धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लें और उस धनात्मक पूर्णांक का जब हम लोग वर्ग करें तो क्या हो, वर्ग करने के बाद जो संख्या आए वो 3m या 3m+1 का होता है। इसमें एक संकेत दिया गया है, इस बात को ध्यान देंगे। देखिए संकेत, यह मान लीजिए कि x कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, तब यह 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक के लिए यह वर्ग का मान दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि इसमें 3 बिंदु दिया गया है। देखो, एक दिया गया है 3, यहाँ पे 3q दिया गया है, दूसरा दिया गया है 3q+1 दिया गया है और तीसरा दिया गया है 3q+2 दिया गया है। इन तीनों को हम लोग वर्ग करके देखेंगे कि क्या ये इस रूप में आता है कि नहीं, 3m और 3m+1 के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं, तो मानते हैं, माना x कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, अतः क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, पहले क्या है 3q है, 3q। अब क्या करेंगे कि इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3q का वर्ग। और जब इसको वर्ग करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिली के 9 और q का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए x बराबर 3 और कोष्टक में 3q का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अतः यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना यम एक धन पूर्णांक है, तब यम बराबर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर हो जाएगा। तब इसको अगर हम चेंज करें तब x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, इसको हम लोग मान लिए क्या यम ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m। ठीक, अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो है कौन सा, x बराबर 3q, x बराबर 3q को 3m के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है x बराबर क्या दिया है, 3q+1, 3q+1। अब इसको जब हल करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, अब वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, होल वर्ग, तो x बराबर हो जाएगा 3q+1 का वर्ग। ठीक है, और जब इसको वर्ग करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो इस हिसाब से इसको तोड़ा जाए तो यक्स बराबर 3 तिली के 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 ये 3 है तो 3 गुना के 6 हो जाएगा, क्यू 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 6 क्यू और प्लस 1, इन दोनों से 3 कामन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 और कोष्टक में 3 क्यू का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 क्यू हो जाएगा और यहाँ पे हो गया प्लस 1। अतः इसको देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए, अतः यम एक समधन पूर्णांक है, तब यम बराबर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q, तो यहाँ पे यम रख देंगे, तब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3m और प्लस 1। अतः यहाँ से लिख सकते हैं किसको 3q प्लस 1 को 3q प्लस 1 के वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अगला, चलिए अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या है यक्स बराबर क्या है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इसको a प्लस बी पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 3 तिली के 9 q का स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4 और प्लस 2 दूना के 4 आते हैं 12 q। ठीक है, अब देखिए इसको अरेंज करें एक बार तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9q का स्क्वायर। ठीक है, क्या है 9q का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद 12q और इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये तीनों में से, इन तीनों में से 3 कामन है, 3 जब कामन करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर बराबर 3, कोष्टक में बचेगा क्या यहाँ पे 3q का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे बचेगा 4q और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और बाहर क्या बचा प्लस 1। अब यम जो है इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यम एक धन पूर्णांक है, इसलिए यम क्या हो जाएगा यम बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, इतनी हो गया। अब देखिए इसके जगह पे यम रखेंगे तो ये 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, तो लिख सकते हैं अतः 3q प्लस 2 को 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे कर, तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरफ मानना पड़ेगा, माना a एक धन पूर्णांक है। क्या मानेंगे a एक धन पूर्णांक है, तब b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। b बराबर यहाँ 9 नहीं ले सकते हैं, 9 अगर ले लेंगे तो 9 कभी ये क्वेश्चन हल ही नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे b का मान क्या लेना है 3 लेना, क्योंकि 3 का जब भी हम वर्ग करेंगे तो उसमें 9 आ जाएगा, तो 9m के रूप में वो q करेंगे तो 9m के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, b का मान 3 लिए हैं, तब यहाँ पे लगाएंगे क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो b का मान जब 3 लिए हैं तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो पहला केस लेंगे r बराबर 0 के लिए, ठीक है, r बराबर 0 के लिए a का मान निकालेंगे, तब यहाँ a बराबर हो जाएगा क्या 3q और प्लस 0। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा aq और इसका करेंगे तो 3 3 9 3 27q, यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में वर्ग करने घन करने पर क्या लिखेंगे, घन करने पर, ठीक है। और जब इसका घन करेंगे तो ये आया है, तो यहाँ ए क्यू बराबर इसको लिख सकते हैं 3 और कोष्टक में क्या लिख सकते हैं 3, इसमें से जब कॉमन लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 29 27 9q, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 9q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और 9q एक पूर्णांक संख्या है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः इसे 3m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो है क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा aq और इसका करेंगे 3q प्लस 1 का q, ठीक है। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है aq प्लस bq और प्लस 3ab या कोष्टक में a प्लस b, इस तरह लिखा होता है। या इसी को जब बदलेंगे दूसरे फॉर्म में तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यू बराबर aq प्लस bq प्लस इसका अंदर गुणा कर दीजिए 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर, इस रूप में होता है। तो इस वाले सूत्र पे इसको तोड़ा जाए तो देखिए क्या होगा, aq हो जाएगा, यहाँ से इसको करते हैं 3 3 के 9 3 27, ये हो जाएगा 27q का q, ठीक है, प्लस 1 का q हो जाएगा तो 1 होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर, तो इसका a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 के 9 और 9 ये वाला 3 रहेगा तो 3 3 के 9 3 27 और q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 27q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्लस, दूसरा क्या है 3ab का q, ठीक है। तो 3ab तो 3 3 के 9q और b का q तो ये एक ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 के 9q, ठीक है। और हो गया, बस इतना ही इसका वर्ग q हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो a का q बराबर क्या हो जाएगा 27q का q प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब इनमें से देखिए सब में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a का q बराबर 3, कोष्टक में यहाँ पे क्या बचेगा 9q का q प्लस 9q का स्क्वायर प्लस 3q बचेगा, ठीक है, और प्लस 1। अतः m बराबर हो जाएगा 9q का क्यूब 9q का स्क्वायर और प्लस 3q। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यम का जब मान इतना हम लोग मान लिए तो इसे भी यम के जगह पे यहाँ पे रख दें तो 3m प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अतः इसलिए इसे 3m प्लस 1 के रूप में लिखा या प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है।
अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट करते हैं, अगला वाला। देखिए कौन सा है, r बराबर 2 के लिए, यही ना r बराबर 2 के लिए a का मान, तो यहां पे हो जाएगा a बराबर 3q प्लस क्या 2, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, घन करने पर घन करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा a का q बराबर इसका q हो जाएगा 3q प्लस 2 का q। पुनः इसे उस फार्मूले पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a का q बराबर, इसको तोड़ते हैं 27q का q प्लस 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, प्लस 3 तिली के 9 तिरी 27 q का स्क्वायर, प्लस इसका करेंगे तो 2 दूना के 4 अत्याई 12, ये हो जाएगा 12 और q। ठीक है, इसे फिर से हम लोग रीअरेंज करते हैं तो a q बराबर हो जाएगा 27q का q प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 8। अब देखिए इनमें से, इन सभी में से 3 कॉमन है कि नहीं है, 3 कॉमन है, तो a q बराबर क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में 9q का q प्लस 9q का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4q और बाहर प्लस 8। ठीक है, अतः m बराबर हो जाएगा 9q का q प्लस 9q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, जब m का मान इतना है तो m को यहाँ पे रखेंगे तो 3m प्लस 8 के रूप का ये हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 3q, इसलिए 3q प्लस 2 को 3m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली यहाँ पे हम लोग कर रहे थे 1.1 और 1.1 समाप्त हुआ। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्नावली इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे परीक्षा में एक क्वेश्चन निश्चित है रहता है। तो आज ये प्रश्नावली 1.1 हमारा समाप्त हुआ। मतलब हम लोग कर रहे थे क्या, रियल नंबर चाहे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का 3 वीडियो टोटल आए हैं। पहला जो वीडियो था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरा जो वीडियो था वो था प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और तीसरा जो आज वीडियो ये है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, यहीं पे आज हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।